कुछ देर खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर खामोशी है फिर एक शोर आएगा, ये वक्त तुम्हारा है हमारा दौर आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग खैरियत से हैं, लेकिन आपका जो भाई है, आपका जो बहन है, वो खैरियत से नहीं है। आपने देखा होगा इस शहर के अंदर, यानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह से लोग नफ़रत फैला रहे हैं। इस तरह से नफ़रत फैला रहे हैं कि कोई सब्ज़ी बेचने वाला शहर के अंदर जाता है, उसे मार करके भगा देते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है। चूड़ी बेचने वाला जाता है, उसे मार करके पीट करके अपने शहर से निकालते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है। भीख मांगने वाला भीख मांगता है, अल्लाह का नाम ले करके उसे भी मार करके भगाते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है। आप लोग देखते हैं, आप लोग, मैं ही नहीं, आप जो सपोर्ट करते हैं इन दहशतगर्दों का, इन नालायकों का, इन कमीनों का, जो एक निर्दोष निहत्थे मुसलमान को पकड़ करके बीच चौराहे के ऊपर उसके छाती के ऊपर उचक उचक करके जय श्री राम के नारे लगा करके उसे शहीद करते हैं। अगर तुम्हारी किताब रामचरितमानस या रामायण, तुमने किस किताब में पढ़ा है कि किसी मुफलिस इंसान को, किसी कमज़ोर इंसान को, किसी बेगुनाह इंसान को बीच चौराहे के ऊपर दर्दनाक मौत दो? नहीं लिखा है। राम जी ऐसा संदेश दे करके नहीं गए। राम जी जो संदेश देकर गए वो शांति का संदेश देकर गए, वो अमन का संदेश देकर गए। ये तुम लोग हो जो उनके नाम को बदनाम करते हो और उन्हीं के नाम पे मजलूमों को, निहत्तों को, मुफलिसों को शहीद करते हो। जी हाँ, तुम लोगों ने उसे भी मार डाला। तुम लोगों ने जो देश की सेवा करने के लिए मिलिट्री में जाना चाहता था, फौजी बनने के लिए अपने आप को अपने आप की प्रैक्टिस कर रहा था, रनिंग कर रहा था, अपनी बॉडी को मजबूत बना रहा था, वो रनिंग करने के लिए जब सुबह जाता है और तुम लोग वहीं पे आते हो और उस नौजवान को मार करके, गाड़ी से कुचल करके शहीद कर देते हो, मार डालते हो, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है। और आज हमारे अकाबिर, हमारे रहनुमा जो दावा करते हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो दावा करते हैं मुसलमानों की कौम हमारी कौम है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं जो बोलूँगा आज हक बोलूँगा, क्योंकि मुझको रब के हुजूर पेश होना है। मुझे अपने रब के सामने पेश होकर के अपने मुँह दिखाना है, ताकि कल मेरा रब मुझसे ये सवाल ना करे, आफ्ताब, हिंदुस्तान के अंदर तेरे भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा था, उन्हें का कत्ल गारत हो रहा था, तेरी बहनों की असमतें लूटी जा रही थी और तू खामोश हाथ में डरा बैठा था। तूने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तूने क्यों नहीं बोला? तू लोगों के सामने अपने आप को जाहिर क्यों नहीं किया? हक के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं किया? मैं कहूँगा, ए मेरे रब, मैं मजबूर था, मैं मजबूर था, मैं कमज़ोर था, मैं निहत्ता था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू मजबूर था, निहत्ता था, तेरे मुंह में आवाज़ थी, तेरे मुंह में जुबान थी, तू उन जालिमों के खिलाफ बोल सकता था। मैं आज बताता चलूँ एक वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप लोग उनका नाम सुने होंगे, ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, आग कितनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि उसकी लपट से कई किलोमीटर तक इतनी गर्मी पैदा हो गई थी। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया
तो उस वक्त एक मेढक आता है। मेढक तालाब के अंदर जाता है, पानी लाता है, फिर रस्से मारता है, फिर जाता है, फिर मारता है, फिर जाता है, फिर मारता है। ये मेढक अपनी गुलामी का सबूत दे रहा था। मेढक उस आग को बुझाना चाहता था, हालांकि उसके बुझाने से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझने वाली नहीं थी, लेकिन उसने अपनी कोशिश की, अपने ईमान का सबूत दिया, अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। और किसी ने पूछा है मेढक, तू ये बता, तू जो पानी लाता है, आग में डालता है, आग बुझाने की कोशिश करता है, तेरे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली। तो मेढक ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली, पर मेरी आंखों के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझे अपनी कोशिश करना चाहिए, इसलिए मैं ला करके पानी डालता हूं, ताकि कल मेरा रब मुझसे सवाल ना कर सके। मेढक, तू ये बता, तेरे सामने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तू खामोश बैठा था, तुमने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मैं फख्र से कह दूंगा, मेरे रब, मेरे सामने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं तालाब के अंदर जाता था, पानी लाता था, मारता था, ए मेरे रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर आग न बुझी। अल्लाह ताला उसकी अदा पसंद फरमाएगा। इसी तरह तुम सोचते हो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलो, जुबान खोलो। अल्लाह ताला ने तुम्हें जुबान दी है, जुल्म के खिलाफ बोलो, आवाज़ उठाओ, अपना हक पहचानो। हम क्या हैं, क्या हो गए? हम वो हैं जो पहले हुकूमत करते थे, मस्जिदें महफूज थी, गिरजाघर महफूज थे, चरित्र यानी क्या, जितने भी धर्म स्थल हैं सब महफूज थे, और जितने भी धर्म के मानने वाले हैं सब महफूज थे। और अब सिर्फ एक धर्म के नाम पर लोगों को शहीद किया जा रहा है, लोगों की तादाद ख़त्म की जा रही है। और इतना ही नहीं, शहीद करने के बाद, मारने के बाद, कत्ल करने के बाद उन जालिमों का सपोर्ट भी करते हैं। मैं घटना बताता चलूँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम लड़के को, यानी आसिफ नाम के लड़के को इस कदर वहाँ के लोगों ने पीटा, ये 3-4 लड़के थे, इस कदर इन 3-4 लड़कों को मुसलमान जो थे इस कदर पीटा कि वो इतना अधमरा हो गए कि वो मौत के करीब पहुँच गए। उसके बाद बीजेपी का सरपंच आता है और एक दरोगा जी आते हैं, उनसे कहता है उन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। वो हिंदू जो लड़के हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। मैं अभी उसकी वीडियो आपको दिखाता हूं और आप यकीनन जानेंगे, आप यकीनन सोचेंगे, हाँ ये वही वाकई हो रहा है। ऐसा सबक देना है कि मतलब कि हमारे यहाँ देखिए, इस पे जो गैंगस्टर लगता है, जी, मुकदमा आपने अभी तक दर्ज नहीं किया। मुकदमा जो नाम दिए जा रहे हैं, जो पेशेवर लोग ये बता रहे हैं, उसमें 2 लोग गांव के छोटे बच्चों का इन लोगों ने हेल्प में लिया है, उनका नहीं करना। तो पासवान बिरादरी का एक लड़का है और एक पासवान का, लोहार का, मतलब उनका नाम नहीं देना। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो जनता कभी मदद नहीं करेगी आपको, ठीक है ना। वो जो 3 मुस्लिम लड़के हैं, 4, इनकी हर दशा को, आप अंधे नहीं हैं, आप गूंगे नहीं हैं, आप बहरे नहीं हैं, बल्कि आपकी आंखें हैं, आपकी आवाज़ है, आपका कान है। आप उन कानों से सुने, आप उन आँखों से देखें, आप अपने मुंह से बोलें क्या क्या हो रहा है। और मैं बताता चलूं कि दिल्ली दंगा तो आपके सामने है, आपने देखा होगा। दिल्ली दंगे में मोहम्मद अनवर नाम के एक मुस्लिम शख्स को इन भगवादारियों ने गोली मार करके, उसकी हत्या करके, उसको उन्हीं के घर के सामने यानी रामलीला मैदान के अंदर जिंदा जला दिया। और उसके खिलाफ अपराधियों को भी पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं बताता चलूं, मेरठ के अंदर भगवादारी आतंकी एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती थी। ये दोनों साथ एक दुकान के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं
और फिर भगवान आदि के कुछ आतंकी आ जाते हैं, उस लड़के को पकड़ करके इतना मारते हैं, उसके बाद वो लड़की जो उसकी दोस्त होती है उस लड़की के ऊपर दबाव डालते हैं, वो लड़की उस लड़के को, मुस्लिम लड़के को चप्पल से मारती है। मोहब्बत करना भी गुनाह है। मोहब्बत के भी नाम तुम लोगों ने आज मोहब्बत को भी बदनाम कर दिया, मोहब्बत को भी तुम लोगों ने धर्म का नाम दे दिया है। अपनी आंखें खोलो। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि राबिया सैफी के जो कत्ल हुआ था उसके किस तरह से कत्ल हुआ आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद फौरन बाद समीर चौधरी नाम के लड़के को मौत के घाट उतारा गया, जो बेसहारा था। उसकी एक बहन थी, मजबूर बहन थी, बेपरवाह बहन थी, लापरवाही वो, अब उसकी लापरवाही कौन करेगा। समीर चौधरी के बाप का इंतकाल 4 महीना पहले हो गया था। मैं उसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लेना। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने रहनुमाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसा कानून बनाए जहां मुसलमान भाइयों की हत्या रुक सकें, हम मुसलमान भाइयों को मरना, इन जालिमों के हाथों से मरने से रोक सके। हम लोग कानून की पासदारी करते हैं, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम कत्ल करते हो रुसवा नहीं होते, तुम कत्ल करते हो रुसवा नहीं होते, हम आह करते हैं हो जाते हैं बदनाम। वही वाला हाल है कि अगर हम तनिक भी कुछ कह दें तो हमारे नाम ना ने क्या क्या मुकदमा दर्ज होता है, ना ने क्या क्या केस दर्ज हो जाता है। और तुम कत्ल करते हो, इज्जत लूटने हो, बस्तियाँ जलाते हो, ना ने क्या क्या करते हो, फिर भी तुम खुली फजाओं में घूमते नजर आ रहे हो। ठीक है। और मैं मुस्लिम नेताओं को भी एक सबक देना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक जिन नेताओं की दरी बिछाते आ रहे हैं, जिन नेताओं की चापलूसी करते आ रहे हैं, क्या उन नेताओं ने तुम्हारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ, उन मुस्लिम मारने वालों के खिलाफ कोई तंज किया है, कोई आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई है और ना ही उठाएंगे, क्योंकि उनका मकसद कुछ और है, तुम्हारी नज़रों में कुछ और है और उनकी नज़रों में कुछ और है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने रहनुमा को पहचानो, अपने अकाबिर को पहचानो, अपने नेताओं को पहचानो। तुम्हारे लिए हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, तुम्हारे लिए हक की आवाज़ कौन बुलंद हो रहा है, तुम्हारी शरीयत को कौन बचा रहा है, तुम्हारे मुद्दे को कौन उठा रहा है। आवाज़ सुनो, देखो, अल्लाह ने तुम्हें आँख दी है, देखो, पहचानो इन जालिमों को, इन दहशतगर्दों को पहचानो जो हमारे मुसलमान भाइयों की रोटी, खून की रोटी सेक करके तुम्हारे सामने आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उसके बाद जब उन्हें सत्ता में आ जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं, फिर तुमको धक्का मार करके निकाल देते हैं। अपने आप को पहचानो और अपना ख्याल रखिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखिए और बोलना सीखो, बोलना सीखो। नहीं बोलोगे तो मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, निष्ठ नाबूद कर दिए जाओगे। बोलना सीखो। इसी के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाबों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।